के निज कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश और राष्ट्र के कल्याण करने के लिए मैं अपनी ओर से समस्त ग्रामवासियों को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और सत्संग सुनिए, सुनकर जाइए। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, भाग्य मुंजन पंडिता वेदन पावे। एक शब्द भी गुरुदेव का हृदय में यदि लग जाएगा तो अपना तो कल्याण होगा ही और ग्रामीणों का भी कल्याण होगा। उन ग्रामवासियों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्संग समिति वाले को तो धन्यवाद है ही, को कितना सुंदर आपने हाट बाजार लगाया है। हटिया में खरीदार करी हो तब तो इतने व्यापारी लोग आके आए हैं अपना अपना माल लेकर के, समस्त व्यापारी हैं। गुरु हमारे बिहारी भाषा में एक लाइन बोलता हूं, सुनिएगा, समझिएगा। गुरु मोरा छाती न बनिया हम गहकिनिया ना, भजन है। गुरु मोरा छाती न बनिया हम गहकिनिया ना। गुरु हमारे बनिया है, बड़ी व्यापार करने वाले हैं और हम लोग गहकिनिया और ग्राहक हैं। सदगुरु हमारे बनिया हैं और हम ग्राहक हैं। बनिया लोग तो भैया अपना अपना दुकान खोल करके हटिया में बैठ गए हैं। अब इस हटिया से खरीदार आएगा तभी तो हम लोगों को भी होगा भाई कुछ माल बिका। तो हटिया में लगाए हैं भैया हमारे संत कबीर आश्रम सेवा समिति के सदस्यगण ने सदगुरु का हाथ लगाए हैं और आप लोगों को बुला रहे हैं कि चलो सतगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, चलो सतगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए। ज्ञान बुद्धि लेने के लिए आप जो है सदगुरु के हाथ में आइए। तो बिना ज्ञान और बुद्धि का आपके जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। अज्ञानी बने रहोगे, बुद्धिहीन बने रहोगे, ना तो अपना विकास कर सकते हो, ना तो परिवार का विकास कर सकते हो, ना तो समाज और राष्ट्र का विकास कर सकते हो। यदि अपना कल्याण चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, देश और राष्ट्र का कल्याण चाहते हो तो ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो। और वह ज्ञान और बुद्धि ये संतों के संग में मिलता है, गुरुजनों के संग में मिलता है। गुरुजन कुछ आपसे लेते नहीं, गुरुजन कुछ दे के जाते हैं। तो गुरुदेव नाम लिए देव, देव बोले देने वाले। गुरु क्या देते हैं? गुरु और गुरु शब्द का अर्थ ही है गुरु कहिए अंधकार को और रूप कहिए प्रकाश। मिटे ज्ञान ज्ञान वे गुरु नाम है काश। जो अज्ञान को मिटाकर प्रकाश को दे, जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दे। जो अज्ञानता है तुम्हारे में, यदि ज्ञान होता, बुद्धि अच्छी होती, सुबुद्धि होती तो शराब पीते क्या? तुम्हारे बुद्धि में लकवा लग गया है, मन बुद्धि में लागल काली, तुम्हारी बुद्धि में कालिक लग गया है, कालिक पुत गया है तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए तुम दारू पीते हो। जिस दारू के पैसे से तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो, जिस दारू के पैसे से तुम बेटी की शादी अच्छे घर में कर सकते हो, उस पैसों को तो तुम दारू में उड़ा दे रहे हो। अच्छा भोजन नहीं करते हो, बाल बच्चों को अच्छा भोजन नहीं कराते हो, अच्छा कपड़ा नहीं पहनाते हो, स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं करते हो, दारू में सारा पैसा बर्बाद कर देते हो। कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? कैसे परिवार का कल्याण होगा? कैसे समाज का कल्याण होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। संतों के संग में जब तक नहीं बैठोगे तब तक ये दारू का बोतल छूटने वाला नहीं है। सब समाज आएगा उसी दारू के बोतल में। कथा तो आप लोग बहुत सुनते आए हैं, सुने होंगे। इस कथा को मैं शॉर्ट में जरा कह देता हूँ। एक दारू पीने वाला बड़ा पियक्कड़ था, एक नंबर का। एक दिन दारू का खाली बोतल लेकर के गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया शाम को, और करता क्या था, बोतल में एक सीख लकड़ी, पतली सी लकड़ी डालता था और निकाल के देखता था। जैसे थर्मामीटर नहीं होता है, बुखार देखने वाला, बुखार कितना बुखार है, बोतल में डाले और निकाल कर देखे। यात्री लोग जा आ रहे थे पथिकगढ़, सभी की दृष्टि पड़ती थी, लेकिन सोचा होगा
सोचा कि अरे पियक्कड़ है गांव का, इस इलाके का प्रसिद्ध पियक्कड़ है, इस गांव का प्रसिद्ध पियक्कड़ है, उस नाम से प्रसिद्ध था। सोचा होगा आज ज्यादा पी लिया है, इसीलिए जो है ये बोतल में लकड़ी डाल के देख रहा है निकाल। एक व्यक्ति बड़ा समझदार था, सत्संगी रहा होगा, नहीं लगता नहीं कि आज ये पिया है, कुछ जरूर बातें हैं। उसने हिम्मत करके जाके पूछा, अरे यार आज क्या कर रहे हो, ज्यादा ले लिए हो क्या, बेहोश हो गए हो क्या? कहा नहीं यार, आज ही तो होश आया है। क्या कहा? आज ही तो होश आया है, इसमें बोतल में मैं लकड़ी डाल कर देखता हूँ, इसकी गहराई कितनी है, मेरे बाप दादे की 65 बीघा जमीन इसमें कैसे समा। बाप दादे ने नमक रोटी खाकर, प्याज रोटी खाकर, चटनी भात खाकर, आधी धोती पहनकर, पुराना कुर्ता पहनकर बनाया 65 बीघा के, जिसको उसका बेटा 35-40 वर्ष की अवस्था में बेचकर और शराबों की बोतल में डाला। ये शराब ये आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, आपके पूरे वंश को बर्बाद कर रहा है, पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। देखा देखी एक दूसरे का देखा देखी लोग शराब पीते हैं। कैसे शराबियों से क्या उम्मीद रखोगे? समाज का कल्याण होगा और उसमें सुधार कैसे होगा? तो ये सुधार के लिए ये सुधार समिति वाले लोग आए हैं, ये सुधार समिति वाले आए हैं, ये संतगण आए हैं। यहाँ आओ, अपने जीवन का सुधार करो, जीवन का कर लो सुधार, अब सर फिर ना मिलेगा। जीवन का कर लो सुधार, अब सर फिर ना मिलेगा। अरे फिर ना मिलेगा भैया, फिर ना मिलेगा, फिर ना मिलेगा भैया, फिर ना मिलेगा। जीवन का कर लो सुधार, अब सर फिर ना मिलेगा। ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा पावन अवसर पुनः मिलने वाला। ये तो सत्संग, ये सत्संग जो हो रहा है, संत महापुरुष जो पधारे हुए हैं, ये दूसरे तीसरे दिन के बाद तुमको मिलने वाला नहीं है। और इतना सुंदर शरीर जो मिला है, देखने में कितना बढ़िया शरीर लग रहा है, सुंदर शरीर, नाक नक्शा कितना बढ़िया, फिट फाट, इतना सुंदर शरीर भी तुम्हारा रहने वाला नहीं है। बिना पी करके तो कम से कम 70-80 बरस 90 बरस रह सकते हो, लेकिन दारू की बोतल जब तुम्हारे मुंह में लग जाएगा तो 40-50 तक संसार से समाप्त। तो इतना सुंदर शरीर भी तुम्हारा शराब जो है खत्म कर देगा। इसलिए शराब को दूर करने के लिए, और शराब यदि छूट जाएगा तो सब छूट जाएगा, क्योंकि शराब के साथ वो क्या लेते हैं? चखना। बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहब। शराब के साथ लेते हैं क्या? चखना। जल परोल का भुजाई, जल परोल समझते हैं, बंगाल में कहा जाता है तालाब में, तालाब वाला जो है सब्जी, जल परोल, उसको भून करके तेल में मसाला डाल करके इसी तरह का कुछ लेते हैं और ऊपर से दारू पीते हैं। तो भाई यदि शराब छूटेगा तो मांसाहार भी छूट जाएगा, और मांसाहार और शराब दोनों यदि छूट गया, उसका जो उससे जो बचत होगी, उस बचत से परिवार का विकास होगा, उस बचत के उस पैसे से परिवार का विकास होगा। आप संतों को देने नहीं आएंगे, संत वाणी सुनकर, गुरु की वाणी सुनकर यदि आपके जीवन से शराब छूट गया, मांसाहार छूट गया और उससे जो बचत हुआ, तो 10 रुपया आप चढ़ाने नहीं आओगे साहब। तो मैं कहता हूँ चढ़ाना भी मत, उस बचत के पैसे से तुम बच्चों को बढ़िया कपड़ा पहनाना, सुंदर भोजन कराना। ये चटनी भात पर काम मत करना। अरे साग सब्जी, हरा साग सब्जी खिलाओगे, दूध दही घी खिलाओगे, तब ना बुद्धि पर मजबूत होगा।
प्रवीण बुद्धि का बच्चा कब बालक कब बनेगा? चटनी भात से नहीं बनेगा। उसको शाक भाजी खिलाओ, उसको पौष्टिक आहार दो, दूध दो, घृत दो, मेवा मिष्टान दो, स्वयं खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, उससे पुष्ट होगा उसका शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिया सब पुष्ट होगी, तभी उसको ज्ञान ठहरेगा। बुद्धि जब ठीक होगी तभी वह ज्ञान ठहरेगा। इसलिए संतों की वाणी सुनकर जीवन में परिवर्तन आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग में अवश्य आवे और युवा लोग आवे। युवा लोगों के लिए सत्संग आवश्यकता है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं। वो तो चले चला की बेरा है, अब तो चला चलने की बेरा है। जितना कमाया उतना काफी है, जो बचा है बैठे बैठे सतनाम सतनाम का सुमरन करो। जो 70 से ऊपर के हैं वो केवल बैठे बैठे सतनाम का सुमरन करो, भजन करो। युवा लोगों को सुधरना है, उनमें जो बुराइयां आ गई है उन बुराइयों को दूर करना है। जो युवाओं को सत्संग सुनना चाहिए, युवाओं को जो है गुरु शरण में आकर के ज्ञान की चर्चा सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी समझाई। जो सत्संग में बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, वो जीवन के रहस्य को समझेंगे, जीवन जीने की कला को जानेंगे, समझेंगे। सुनी समझाई जन मुदित मन। जब समझ लेंगे तो सारी बुराइयों से दूर हो जाएंगे, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। अरे वाह, कहाँ थे जी, ये शराब में, जुआ में और मांसाहार में डूबा हुआ जीवन था, सारा दिन नरक में जीवन था। जब से मैं सत्संगी बना हूँ, जब से सत्संग में गया हूँ, इन सारे दुर्व्यसनों को त्याग किया हूँ, क्या जीवन मेरा बन गया। बड़ा आनंद आएगा उसमें। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आनंद? तो सुनी समझाई जन मुदित मन, मुदित हो जाएगा मन, प्रसन्नचित्त हो जाएगा। मज्जहि अति अनुराग, तब वह मज्जन करेंगे, वह आत्मसात करेंगे संतों की वाणी को। सुनी समझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तब अति प्रेम संतों के प्रति, गुरु के प्रति, अपने इष्ट परमात्मा के प्रति अत्यंत अनुराग जगेगा, प्रेम जगेगा। और उसी प्रेम से संतों के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम जिसको जग गया, तो समझो कि कण कण में, सब में उसको प्रेम जगेगा, सबसे प्रेम करेगा। मनुष्य हो या चाहे पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो भी जीव है, जल जल थर जल नभचर, सभी के प्रति प्रेम उबल पड़ेगा, प्रेम में उसको दिखाई पड़ेगा। जित देखो तित प्राण प्यारो, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है सब हमारे प्राण प्यारे हैं। किससे मैं बैर करूं, किससे मैं दुश्मनी करूं, किसकी मैं गला उतारूं, सब तो हमारे प्रेमी हैं, हमारे परमात्मा के ही सब औलाद है। सायु सब घट में रो, कभी साहब ने कहा है ना कि सब घट में रो साइया, सुनी से जन कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होय। बोलो एक बार प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय।